बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्लिम स्किल्स यूट्यूब चैनल। तो जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सबसे पहले वैसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो बआसानी मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक एडोब फोटोशॉप। चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द फोटोशॉप। तो इसमें टुडे वी विल स्टडी विंडोज़ ऑप्शंस। वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ओपन द फाइल, एनी फाइल। ओके, आज हम विंडो को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं सिर्फ आपको डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कैस्केड और टाइल पोजीशन में ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को मैं ले लेता हूँ आज, और विंडो डॉक्यूमेंट्स कैस्केड पोजीशन ये होती है, राइट। इस पर अगर डबल क्लिक कर दें तो ये हाइड हो जाएगा। तो ये हमारी कैस्केड पोजीशन है। इसे आप दोबारा नॉर्मल पोजीशन में लाना चाहें तो इसे टाइल पोजीशन में ले आएँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है कि आप एक वक्त में दो फाइल्स अगर ओपन करना चाहें तो इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं, आमने सामने रख के दोनों को कंपैरिजन कर सकते हैं, राइट। फर्दर रेंज आइकॉन, क्लोज ऑल, एक ही वक्त में दोनों फाइल्स क्लोज हो गई डॉक्यूमेंट्स, राइट। दोबारा मैं जाता हूँ गो टू फाइल एंड ओपन एनीवन, राइट। एंड इसी तरीके से क्लोज ऑल, न्यू विंडो। देखें उसी की फाइल की न्यू विंडो ओपन हो गई है। ठीक है, दोनों सेम है और उसकी नई विंडो ओपन हो गई है। एक विंडो मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, गो टू विंडो एंड टूल्स। ये हमारे टूल्स हैं, राइट। इस पर मैं डबल क्लिक कर दूं तो तमाम टूल्स दोबारा विजिबल हो जाएंगे। अगर मैं इस टूल्स पे क्लिक करूं, ये टिक पे क्लिक कर देता हूं और देखिएगा यहाँ पे टूल्स आपके हाइड हो गए हैं। जैसे मर्जी करें आपके टूल्स शो नहीं होंगे। तो आप विंडो पर जाएं और टूल्स पे क्लिक कर दें तो आपके टूल्स यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। इसी तरीके से ऑप्शंस हैं। अगर इस पर क्लिक करूं तो ये जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये वाले ऑप्शंस हाइड हो जाएंगे। ये देखिएगा, राइट। आप दोबारा ऑप्शन पे क्लिक करें तो फिर हमारे ऑप्शंस यहाँ पे शो हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है फाइल ब्राउज़र। इस पर क्लिक करें और फाइल ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हैं। अपनी फाइल्स को यहाँ से ब्राउज़ कर सकते हैं और ब्राउज़ करके ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ब्राउज़ करते हैं यहीं से और कुछ ना कुछ ओपन करते हैं, डी में चले जाते हैं और यहाँ पर हम इस फाइल को ही ओपन कर लेते हैं। डबल क्लिक कर देते हैं और ये फ़ाइल ओपन होगी। आप यहाँ से फाइल ब्राउज़ करके भी ओपन कर सकते हैं। इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ और एंड फाइल ब्राउज़ इसे कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है नेविगेटर। जी, नेविगेटर क्या चीज़ है ये देखिएगा। जैसे नेविगेटर पे क्लिक किया, जैसे हमारे पास शो हो गया और यहाँ से हम अपने जो इमेज का साइज़ है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए ये सिर्फ जूम होगा, ठीक है। ये जूम जो है ना, जूमिंग का काम करेगा। नेविगेटर क्या करेगा, जस्ट जूमिंग का काम करेगा। आप अपने इमेज को जूम कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो, राइट। ये देख रहे हैं। फर्दर यहाँ पे नेविगेटर के साथ इन्फो का बटन है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे जैसे आप अपने कर्सर्स को मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यूज़ भी इन्फो में चेंज हो रही है। यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि आपकी इमेज में RGB कितने हैं, रेड कलर कितने हैं। जिस जगह पे इस वक्त मेरा कर्सर मौजूद है, ये इस जगह पे, राइट, जहाँ से कर्सर मूव कर रहा है पिक्चर पे, यहाँ पे वो बता रहा है कि आपके पास जो रेड कलर है वो 0 है, ग्रीन कलर 34 है और रेड, ग्रीन एंड ब्लू 183 हैं। यहाँ पे देखिएगा ब्लू कलर इस वक्त ज़्यादा है, जहाँ पे कर्सर है तो वो 183 शो कर रहा है, जबकि उसमें 34% ग्रीन भी शामिल है। अगर मैं अपने थोड़ा सा नीचे ले आऊँ कर्सर को तो यहाँ देखिएगा रेड 25 है, 251, ग्रीन 245 एंड ब्लू 13 है।
इसी तरीके से इसके अपोजिट देखें तो CMYK में भी वो आपको बता रहा है। CMYK कलर्स में भी सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। तो ब्लैक हमारे पास 0 है और मैजेंटा भी 0 है। और इसकी ये आपको पोजीशन बताता है। एक्स एक्सेस क्या है, थोड़ा सा नीचे आ जाएं, इस जगह पे एक्स एंड वाई लिखा हुआ है जहाँ पर, यहाँ पे विड्थ एंड हाइट भी बताएगा। तो अगर हम अपने पिक्चर पे मूव करें तो वो आपको बताएगा कि इसकी एक्स एक्सेस पोजीशन क्या है एंड वाई एक्सेस पोजीशन क्या है। तो ये तो हमारा नेविगेटर। नेक्स्ट है हमारे पास कलर्स। इस पर क्लिक करें तो ये आपके कलर्स शो हो जाते हैं। स्विचेस हैं, स्टाइल्स हैं, ये देखें कलर्स के स्टाइल हैं। हम अपने कलर्स के स्टाइल्स वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कुछ भी लिखता हूँ, सनशाइन में लिख देता हूँ और इसे मैं ओके कर देता हूँ। तो देखिएगा अगर मैं इसे ये देखें, मैंने सनशाइन जो लिखा और इसे मैं थोड़ा सा सनशाइन को क्या करता हूँ, मुझे करना है इससे थोड़ा सा बड़ा। तो सिंपल इज दैट, मूव टूल को सिलेक्ट किया और शो बाउंडिंग बॉक्स पे क्लिक करके मैं इसे ज़रा सा साइज़ में बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आ सके। राइट, और ओके कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कलर हैं। अगर आपने कोई भी फिल्टर या कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं करना है, इस पर क्लिक कर दें। ये स्टाइल हम अप्लाई कर देते हैं, ये कर देते हैं। ये देखें जैसे जैसे हम स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं हमारे पास शेप चेंज हो रही हैं। देख रहे हैं, सनशाइन, ये देखें इसमें बेशुमार इस तरीके के स्टाइल्स मौजूद हैं। आप खुद से भी अपने डिफरेंट स्टाइल्स बना सकते हैं। फर्दर आप यहाँ से कुछ स्टाइल्स इंपोर्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ जी रोल ओवर बटन और अपेंड कर देता हूँ। तो ये स्टाइल देखिएगा यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अपेंड किया और ये देखिएगा यहाँ से हम नीचे चलते हैं और ये हमारे स्टाइल ऐड हो गए। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ से मज़ीद स्टाइल्स भी ऐड कर सकते हैं। एक से एक आपको प्यारा स्टाइल यहाँ पे मिल जाएगा, मुख्तलिफ शेड मिल जाएंगे। यहाँ से आप टेक्स्ट इफेक्ट 2 इसे मैं अपेंड कर देता हूँ। तो ये भी यहाँ पे हमारे पास स्टाइल्स में ऐड हो गए हैं नीचे। तो ये देखिएगा यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट जो हैं ये मज़ीद हमारे पास टेक्स्ट के इफेक्ट ऐड हो गए हैं। जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। आई थिंक मैंने काफ़ी डिटेल के साथ बता दिया आपको इस बारे में भी। स्टाइल्स के बारे में देखें, ये इसमें कलर, स्विचेस एंड स्टाइल, ये तीनों हमने इसी में कर लिए। ये देखें, ये कलर, स्विचेस एंड स्टाइल्स। इसके बाद हिस्ट्री, एक्शंस एंड टूल प्रीसेट्स, इस पर क्लिक कर देते हैं। हिस्ट्री, तो ये हमारी हिस्ट्री फाइल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैंने अपनी फ़ाइल में कुछ भी चेंजिंग कर ली, मैं क्या करता हूँ कि अपनी फ़ाइल पे बैकग्राउंड पे आ जाता हूँ और मैंने क्या किया, यहाँ से कुछ मैंने चेंजिंग कर ली। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, ये मैंने यहाँ से इसे डिलीट कर दिया और इसे भी डिलीट कर दिया। बाद में मुझे फील हुआ कि नहीं मैंने गलत कर लिया, तो मुझे अपनी ओरिजिनल फ़ाइल चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं विंडो पर जाकर और हिस्ट्री पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये हिस्ट्री है, यहाँ पे हम ये हमारी हिस्ट्री फाइल टॉप पे जाएंगे, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ओरिजिनल फाइल हमारे पास एज इट इज़ जब हमने ओपन की थी जिस कंडीशन में थी वैसे उसी कंडीशन में हमारे पास शो हो जाएगी। तो देखिएगा इसमें जो मैंने टाइपिंग वगैरह की थी, सनशाइन लिखा था, वो भी ख़त्म हो चुका है और जो ओरिजिनल फाइल जब मैंने ओपन की थी सेम एज इट इज़ कंडीशन में मेरे पास व्यू हो गई। इसमें आप एक्शंस में जो भी काम करेंगे वो यहाँ पे शो होते जाएंगे आपको। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आई थिंक विंडो कंप्लीट होने को है, लेयर्स है। लेयर्स को भी हम स्टडी कर चुके हैं। लेयर्स के बारे में मज़ीद मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम टूल्स को स्टार्ट करते हैं तो लेयर्स के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, मैं अगर लेयर्स पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास लेयर ऑप्शन जो है ये हाइड हो जाएगा, सिंपल। ये देखें, बाकी मैं क्लोज़ कर देता हूँ जितने भी हमारे पास ओपन है ये मेन्यूज़ एंड गो टू लेयर्स। ये जहाँ पे लेयर ऑप्शंस आ गए, इसमें चैनल एंड पाथ भी ऐड है।
तो यहाँ से हम अपनी नई लेयर ऐड कर सकते हैं, इसे रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, जो कि पीछे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मज़ीद भी इसमें स्टडी करेंगे। चैनल्स एंड पाथ वो भी इसी लेयर में ऑप्शंस ऐड हैं। ब्रशेज़, आप यहाँ से अपने डिफरेंट ब्रशेज़ ले सकते हैं। ये हमारी ब्रश की कमांड है, यहाँ से ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं अगर हम, ये हमारा ब्रश टूल है, राइट। इसकी शॉर्टकट भी है, ब्रश टूल सेलेक्ट किया और यहाँ से हम डिफरेंट टाइप के ब्रशेज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे क्लिक करें, हमें ब्रश किस कैटेगरी का चाहिए, सॉफ्ट चाहिए या हार्ड चाहिए, विड्थ उसकी कम या ज़्यादा, जैसे भी आपको चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, अगर ये ब्रश हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, ये देखें, अगर आपको यहाँ पे इसका साइज़ यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, राइट। इसका साइज़ मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ से 99 पिक्सल्स कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे आप देखें, अगर हम ये यूज़ कर रहे हैं, ये ब्रश का मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पॉइंटर इसका साइज़ शो नहीं हो रहा। तो ऐसी कंडीशन में बहुत अहम कमांड है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये जो कमांड मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट आपने अपने कीबोर्ड से कैप्स लॉक बटन को ऑफ़ कर देना है। जैसे ही आप अपने कैप्स लॉक बटन को ऑफ़ करेंगे तो आपका जो ब्रश का साइज़ है वो दायरे की शक्ल में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर आप कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं तो आपका जो ब्रश का साइज़ है वो आपको विजिबल नहीं होगा, वो जस्ट एक नुक्ते की मानद शो होगा, एक डॉट की मानद शो होगा। मैंने इसका साइज़ काफ़ी बड़ा कर लिया, 868 पिक्सल्स कर लिया। आप देखिए यहाँ पे आपको जस्ट समझाने के लिए, ये मेरा ब्रश है, राइट। एंड अगर मैं कैप्स लॉक ऑन कर दूं तो ये देखिएगा मेरे इस वक्त जो ब्रश का साइज़ है वो है 868, जबकि हमारे पास जहाँ पे एक डॉट की शक्ल में नज़र आ रहा है, जबकि वो वर्क कैसे करेगा, 868 पे ही करेगा। अगर हम उसे अपने पिक्चर पे अप्लाई करते हैं, ये देख रहे हैं पूरी पिक्चर पे अप्लाई कर दिया मैंने ब्रश। अगर हम कैप्स लॉक को ऑफ कर देते हैं तो हमारे ब्रश का साइज़ हमें विजिबल हो जाएगा, राइट। आपके अपने ब्रश की ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से 100% कर देते हैं हम। देखें ये 100% पे क्या होता है, ओपेसिटी अगर कम कर देते हैं हम यहाँ से, और 20% कर दी। यहाँ से कलर हम चेंज कर सकते हैं, कलर मैं रेड कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। और अब यहाँ पे अपने ब्रश का हम यूज़ करते हैं, ये देख रहे हैं इस तरीके से। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के ब्रशेज़ होते हैं, हमें एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट कोई भी ब्रश सिलेक्ट करना होता है, हार्ड या सॉफ्ट, और उसका साइज़ भी हमें एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इसका 21 साइज़ है, हम इसका साइज़ यहाँ से बढ़ा लेते हैं या एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट, और इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा भी हम कर सकते हैं। इसी तरीके से ये करैक्टर है, करैक्टर के जितने भी ऑप्शंस हैं, पैराग्राफ्स हैं, अगर आप करैक्टर लिख रहे हैं यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसको यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, और अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू अपने टेक्स्ट को स्ट्राइक लाइन दे सकते हैं, अपने टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट आप कर सकते हैं। तो आप अपने पैराग्राफ्स को सेंट्रलाइज, लेफ़्ट एंड सेंटर, फोर्स, जस्टिफाइड वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं आपने, तो ये आप करके देख लीजिएगा। यहाँ से भी आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं, रेगुलर, नॉर्मल, बोल्ड, इटैलिक सब कुछ कर सकते हैं। आप अगर आपने पैराग्राफ लिखा है तो आप अपनी लाइनिंग्स का बिटवीन स्पेस है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। तो अपने टेक्स्ट का जो आपके टेक्स्ट की गैपिंग है उसकी परसेंटेज भी आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि आप हॉरिजेंटली आपका टेक्स्ट ओपन या क्लोज हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है जी पैराग्राफ भी इसी में हमने पढ़ लिया। करैक्टर एंड पैराग्राफ एक ही ऑप्शन में है। एंड स्टेटस बार, अगर स्टेटस बार पे हम क्लिक कर दें तो ये देखिएगा नीचे से हमारी जो स्टेटस बार था वो हाइड हो गया है। मैं जस्ट आपको दोबारा इसे शो करके दिखाता हूँ। जस्ट गो टू विंडो एंड क्लिक ऑन स्टेटस बार। अब ये देखिएगा ये भी शो हो गया है। तो नेक्स्ट आई थिंक हमारे पास विंडोज़ ऑप्शन कंप्लीट। नेक्स्ट इज़ हेल्प इज़ नथिंग, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई इसे स्टडी करना चाहें, अगर आप फोटोशॉप में किसी भी कमांड को सीखना समझना चाहें तो आप हेल्प पर जाएं और वहां से आप उसे सर्च कर सकते हैं, हाउ टू यूज़ दिस वन। आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर फिर भी कोई दोस्त समझना चाहे तो F1 प्रेस करके या फोटोशॉप हेल्प पर क्लिक करके कुछ भी आप सीख सकते हैं। तो आई थिंक वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है, तो इसे क्लोज़ करते हैं। जस्ट मैं आपको एक हिस्ट्री पे चलता हूँ दोबारा, और मैं चाहता हूँ कि मेरी फाइल जिस तरीके से ओपन हुई थी एज इट इज़ ओपन हो जाए। हिस्ट्री की कमांड को मैंने क्लिक किया और ये देखें हिस्ट्री में जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा। अगर हिस्ट्री का क्या काम होता है कि हमने जितनी भी अपनी फाइल्स पे वर्क किया तो उसकी एक हिस्ट्री क्रिएट हो रही होती है, राइट। ये देखें हमने क्या किया, जितना भी हमने वर्क किया यहाँ पे
हमारे पास एक न्यू लेयर ऐड हुई, तो ये न्यू लेयर शो कर रहा है। हमने ब्रश टूल का इस्तेमाल किया, यहाँ पे ब्रश टूल का इस्तेमाल किया बार बार, तो ये देखें ब्रश टूल का इस्तेमाल किया लास्ट टाइम। फिर हमने जो भी वर्क हम अपनी फाइल पे करेंगे उसकी एक हिस्ट्री क्रिएट होती जाएगी और हमें यहाँ पे पता चलता जाएगा कि हमने अपनी फाइल पे कौन कौन से काम किए हैं। अगर आप अपनी फाइल को ओरिजिनल कंडीशन में लेना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करें, तो विद इन 1 क्लिक आपकी फ़ाइल एज इट इज़ आपके सामने आ जाएगी, जैसे कि आपने फ़ाइल ओपन की थी सेम उसी तरीके से। तो ये मेरी फ़ाइल ओरिजिनल कंडीशन में मेरे सामने आ चुकी है। मैं यहाँ से इन्हें क्लोज़ कर देता हूँ और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में टूल्स को स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आई होप कि आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे और मेरी इन वीडियोज़ को लाइक करेंगे और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं आपके लिए नई से नई वीडियो बनाता रहूँ और आपको इसी तरीके से इल्म की दौलत से नवाजता रहूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।